हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो अगेन आपकी ही रिक्वेस्टेड टॉपिक में से एक टॉपिक होने वाली है, बिकॉज रिक्वेस्टेड टॉपिक पे सीरीज़ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी वीडियोस आप सभी के रिक्वेस्ट पे आ भी गई हैं, अभी अपकमिंग भी बहुत सारी आ रही है। सो अगर आपके दिल में या दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आप टैरो प्रेडिक्शन चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपके टॉपिक पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा। सो आज के टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी बेसिकली, एंड फर्स्ट मीट लाइक आज की जो टॉपिक है उस पर हम देखेंगे कि आप अपनी जीवन साथी से, जो लाइफ पार्टनर है आपके, जिनसे आपकी शादी होगी, उनसे आप कब मिलोगे और कैसे सर्कमस्टेंसेस में मिलोगे। मतलब फ़र्स्ट मीटिंग आप दोनों का किस तरीके का होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो ये कवर होने वाला है आज। तो आज मेरे पास 2 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप इधर इंट्यूटिवली या फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, पहल सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों क्रिस्टल्स पे आप फोकस कर सकते हो, एंड जिस भी क्रिस्टल के टूवर्ड्स आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो उसे चूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है तो आपको इस फर्स्ट क्रिस्टल को चूज़ करना है, विच इज़ योर लैपिस लजुली। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ करना है, सेकंड क्रिस्टल को, ए टू एम एन टू जेड। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए, इंट्यूटिवली या फिर नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली। सो एक पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, एविलाइट प्रोटेक्शन जार्स, अट्रैक्शन मिस्ट, मैनिफेस्टेशन मिट्स या फिर वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मेरे व्हाट्सअप नंबर्स एंड इंस्टा ID गिवन है। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। वीडियो को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एंड ऑल्सो अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को हाइप कर सकते हो या सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे डोनेशंस कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली पाइल 1 चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी शादी जिनसे भी होगी उनसे आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे होगी। ठीक है, सो इस क्रिस्टल को यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग जो है वो कैसे होगी। ठीक है, लेट्स सी। आर यू एक्साइटेड पाइल नंबर 1? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना एक्साइटेड हो या नहीं अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में जानने के लिए। लाइक मुझे तो ये टॉपिक्स पे रीडिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है। We have the Empress. Wow. Wow, we have Queen of Wands. We have the World. We have the Fool. All right. Okay, group number 1. Yes, let's see. सो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो कैसे होगी, कैसे सर्कमस्टेंसेस में होगी, वो सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले होगे उसके थोड़ी सी ही पहले आप किसी एग्जिस्टिंग पर्सन से मूव ऑन हो रहे होगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी क्रश से मूव ऑन हो रहे हो, किसी सिचुएशनशिप से मूव ऑन हो रहे हो, किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप करके निकल रहे हो।
ठीक है, या किसी तरीके के लव लाइफ रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट से निकल रहे हो, ठीक है। एंड ट्रांजिशनिंग वाला आपका लाइफ चल रहा है, तब आपने न्यू जॉब ज्वाइन किया हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर लव लाइफ में भी कोई एक चीज़ एंड हुई है, ठीक है, फिर कुछ एक फैमिली में कोई नई चीज़ हुई है, जैसे कि भाई या बहन जो भी आपके सिबलिंग हैं उनका बेबी होना, उनकी शादी होना, ठीक है, रिसेंटली किसी कज़िन का वेडिंग वगैरह होना, ठीक है, या किसी का आप फैमिली में किसी का बेबी शावर होना, ठीक है, किसी का बच्चा होना, इस तरीके की कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड कुछ न्यू मेजर बिगनिंग, कुछ न्यू मेजर इवेंट हुए होंगे। लाइक खुशी का माहौल होगा मोटा मोटी, ठीक है, एज सच लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ अच्छा भी हुआ है फैमिली में, मतलब रिसेंटली आपने इंजॉयड किया होगा लाइफ को बहुत खुल के, बहुत मज़े किए होंगे खुल के, ठीक है। एंड आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, बहुत अबंडेंट फील करेंगे कि थिंग्स आर गोइंग ग्रेट इन लाइफ, ठीक है, काम भी है, पैसा भी आ रहा है, फैमिली में भी ये सब खुशखबरी का माहौल है, ओके। एंड आई एम फीलिंग गुड ऑल्सो कि मैं टॉक्सिसिटी से या जो भी एग्जिस्टिंग लव लाइफ में जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी थी उससे निकल रहा हूँ। सो ऐसे वाले सिनेरियो पे आप इस इंसान से सडनली टकरा जाओगे, सडनली मिल जाओगे। सो इस इंसान के साथ जो मुलाकात होगा ना, उस मुलाकात में आप समझ नहीं पाओगे कि येस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, ठीक है। तो आप दोनों की जो मीटिंग है वो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, चांसेस आर देयर, और एल्स थ्रू ट्रैवलिंग, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही इनिशियली नज़र आ रही है कि ऑनलाइन ऐसे ही मिलोगे एंड देन थोड़ा बहुत बातचीत होगा, एंड देन चांसेस है कि ऐसे ही मिलो, कैजुअली मिलना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोच समझ के मिलोगे कि हाँ लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करना है या रिलेशनशिप चाहिए या शादी करनी है तो मिलने जाते हैं। तो बहुत कैजुअल मीटिंग का सोच के आप कहीं ना कहीं जाओगे इनसे मिलने, यू नो, फॉर टाइम पास या फिर एक न्यू फ्रेंडशिप बनाने के लिए, ऐसे ही जस्ट, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो दो पॉसिबिलिटीज़ है मेन, इधर आप कुछ एक अच्छे बड़े इवेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि कहीं पे कोई बड़ा जॉब ऑफ़र आया आपको, सो यू आर ट्रैवलिंग फॉर इट, ठीक है। जॉब ऑफ़र नहीं बोलूँगी, लाइक जॉब के ऑफर्स के थ्रू कहीं आपको जाने के लिए बोला गया है कि इस जगह पे जाना है, आपको 1-2 दिन के लिए काम है, काम करके आ जाना है, या कोई मेजर प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे आपको दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में जाना पड़ रहा है, ठीक है, 1-2 दिन के लिए। तो उस शॉर्ट ट्रिप के अंदर आप इस पर्सन से मिल सकते हो कि हाय हेलो वगैरह वगैरह, नंबर वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो, एंड देन फिर आपकी बात की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। सो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ऑनलाइन पहले मिलोगे फिर आप मीट करोगे इन रियल, इन पर्सन, या फिर सेकेंड चांसेस आ देगा कि आप कोई एक बड़े अच्छे काम के लिए जा रहे हो जिसमें आपका फाइनेंशियल गेन है, ठीक है, जिसमें आप खुश हो, और उस ट्रिप पे या उस ट्रैवलिंग में आप इनसे मिलोगे एंड देन फिर आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं मिलोगे, ओके। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ही आप इनसे मिलोगे, चाहे वो हाय हेलो तक भी बात रहे, तब भी मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक नरिशमेंट आएगा, ठीक है, आपकी फीलिंग्स अवेकन हो जाएगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, यू विल फील गुड विद इन योर सेल्फ, यू विल लव टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, एंड आपको ऐसा मन होगा कि मुझे अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, मुझे अच्छी फीलिंग्स रखनी है, ठीक है, मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे कुछ अच्छा करना होगा, मुझे खुद का ख्याल रखना है। तो आपका माइंड सेट शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली टूवर्ड्स समथिंग रियली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नाउ लेट्स कम टू द इम्प्रेशन पार्ट, कि इम्प्रेशन आप दोनों का कैसा रहेगा एक दूसरे के प्रति, ये जानते हैं, ठीक है। लेट्स चेक। सबसे पहले देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे फर्स्ट मीटिंग करके कैसा फील करेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके, ओह माय गॉड। सो आपके जो पार्टनर होंगे, लाइक फ्यूचर स्पाउस है, वो जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, ठीक है, इन रियल, ऑनलाइन अगर मिलते तो उसकी बात नहीं कर रही, उसके बाद जब आप इन पर्सन मिलेंगे तो फर्स्ट टाइम में उनको ऐसा फील हुआ कि यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव, लाइक बहुत सुंदर लगोगे आप उनको, उनकी नज़रों में, और इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी ग्रूमिंग देख के उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फीरियर सा फील होगा कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग, और मे बी आप
आपके बहुत सारे शूटर्स हैं, आपको बहुत सारे पसंद करने वालों में से होंगे, और मे बी आप भी उस चीज़ को एंजॉय करते होगे कि हाँ, आपको भी बहुत सारे लोगों से बात करना, बहुत सारे लोगों को डेट करना पसंद हो। तो उनका इमेज ऐसा बन जाएगा कि आप इतने खूबसूरत हो तो आप बिल्कुल लॉयल नहीं हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप कमिटमेंट का तो सोचोगे ही नहीं, या कुछ सोचोगे ही नहीं। तो इनको ऐसा लगेगा कि ठीक है, दिस पर्सन इज़ सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिव, आई एम लाइकिंग हर और हिम, बट मुझे उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस इंसान को मैं पा नहीं सकती, मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल सा ही होगा मे बी इनको डेट करना, तो मुझे उतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा वो सोच लेंगे, ठीक है, इनिशियली आपको थोड़ा सा जज कर लेंगे वो, ठीक है, हम कह सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टेड तो फील करेंगे। ओ माय गॉड, आपकी जो इम्प्रेशन होगी वो बहुत अलग लेवल की होगी। मुझे यहाँ लग रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट वाला फीलिंग आपको ज़रूर आएगा। आपका दिल बोलेगा ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, इस तरीके से, ठीक है। ऑल्दो यू विल नॉट टेक दैट थिंग सीरियसली, मतलब सीरियसली नहीं लोगे उतना ज़्यादा, ठीक है, उतना ज़्यादा रियलाइज नहीं करोगे, उतना डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे, लेकिन फर्स्ट मीट में आपका गट फीलिंग आपको बोल देगा कि भाई यही इंसान है, इस पर गिव अप मत करना, इसके साथ कांटेक्ट ज़रूर बना के रखना, ठीक है, इस इंसान को रिजेक्ट मत कर देना या दोस्ती बनाने की कोशिश करो। ऐसा आपका दिल बोलेगा आपको, आप कुछ नहीं सोचेगा, आपका माइंड कुछ नहीं सोचेगा, आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी कि जाओ इनसे बात करो अच्छे से, अगर ट्रैवलिंग के थ्रू मिल रहे हो इनका नंबर ले लो, इनके साथ कनेक्टेड रहना है, घर जाने के बाद भी बात करने की कोशिश करनी है, फिर से मिलने की कोशिश करनी है, तो ये सब आपके माइंड में चलेगा, ठीक है। तो आपका माइंड में आपका दिल से बस एक ही आवाज़ आएगा कि यही है वो, यही मेरा जीवन साथी बन सकता है, यही बनेगा, लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। तो बहुत कामनेस के साथ वो फीलिंग आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप नर्वस हो रहे हो, एंशियस हो रहे हो उनसे मिलके, उनको देख के, एक कामनेस, शांति रहेगा, और उसमें आपको अंदर से ऐसा गट फीलिंग आएगा कि ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, ठीक है। वेरी 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 ब्यूटिफुल। सो लेट्स सी, कब तक मिलोगे आप अपने लाइफ पार्टनर से। लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, ये गट फीलिंग आ रही है, ठीक है, और कार्ड्स भी वही चीज़ बता रही है। मेरे को ना पहले से गट फीलिंग आ रहा था कि आप में से कुछ लोग, लाइक 10% लोगों का चांसेस हो सकते हैं कि आप अपने जीवन साथी से मिल चुके हो, ठीक है, ये चीज़, और कार्ड्स में भी इसने कंफर्म कर दिया। और कुछ लोगों के लिए अगर बिल्कुल सिंगल ऐसा कोई सिनेरियो है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस इंसान से ना बहुत जल्दी मिलोगे, बट अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे, ठीक है, विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स इस इंसान से ना कभी भी आप अनएक्सपेक्टेडली मिल जाओगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली सेकंड क्रिस्टल को चूज़ किया है, एमेथिस्ट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आप अपने जीवन साथी से कब कैसे मिलने वाले हो। लेट्स सी, डिटेल में जानेंगे। इस वक्त टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Queen of Pentacles, we have Page of Pentacles. Wow, oh my god, the Lovers, oh my goodness, फाइल नंबर 2, ये क्या हो रहा है? द फूल, वाओ, हाँ, माय गॉड। सो ओके, फाइल नंबर 2 मुझे यहाँ दिख रहा है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ कि यू आर वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग थिंग्स, बट द थिंग इज़ कि आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट कुछ भी काम नहीं बन पा रहा है लव लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाकी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बट लव लाइफ में इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि कुछ भी वर्क नहीं करता।
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लव लाइफ में आपको एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशनशिप, पर्टिकुलर टाइप का एक लवर चाहिए था, बट आपको मिलता नहीं था। तो सफरिंग पे सफरिंग या लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आपको हमेशा मिलता हुआ आया है। ठीक है। सो ऐसा करते करते मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी पाइल नंबर 2 ऐसी सिचुएशन होगी कि आप किसी हार्ट ब्रेक में जाओगे। ठीक है, एकदम डीप हार्ट ब्रेक। ठीक है, ये एनर्जी, या फिर एक ऐसी वाली एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत मतलब बदकिस्मत हो कि आपको सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इतना वेट कर लिया, इतना कुछ कर लिया, इतना सर्च कर लिया, इतना होपफुल रह लिया, प्रेयर्स कर लिया, बट स्टिल कोई सही इंसान आपको नहीं मिल पा रहा है, सही लवर आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा है। और शायद ये सब इल्यूजन है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना पड़ता है। तो आपको आप सोचना छोड़ देना चाहिए, इच्छा रखना भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो आप बहुत हार्ट ब्रेक, चीटिंग, या कोई आपको बहुत दुख देगा, कोई एग्जिस्टिंग रिश्ते से आप निकलोगे ये सोच के कि बहुत मैंने कर लिया, बहुत प्लीज़ कर लिया, एंटरटेन कर लिया इस बंदे को, इस बंदी को, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रह रहा, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे सिर्फ रोना पड़ रहा है, टेंशन लेना पड़ रहा है, कोई प्यार कोई खुशी मुझे नहीं मिली, तो मैं इस रिश्ते से खुद वॉक अवे करूँगा या करूँगी। या फिर अगर आप सिंगल होगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, मुझे अब प्यार नहीं ढूंढना, ना मुझे प्यार चाहिए, क्योंकि मुझे अब तक तो मिला नहीं, मैंने चाहा मुझे मिला नहीं, मैं सही था, सही पाथ पे चला, तब भी मुझे मिला नहीं, तो मुझे रिलेशनशिप्स वगैरह से विश्वास मेरा उठ चुका है, कुछ नहीं हो सकता। द मोमेंट यू विल लीस्ट एक्सपेक्ट, उसी टाइम पे आपकी एनर्जी की अलाइनमेंट हो जाएगी और इस इंसान के साथ आपकी मतलब मुलाकात, या इस इंसान को आप अपनी तरफ खींच लोगे ना। आप दोनों की जो मुलाकात होगी पाइल नंबर 2, मुझे गूज़बम्स तभी आ गया था जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, आप दोनों की मुलाकात ना बहुत ही ज़्यादा डेस्टिन्ड मीटिंग है। ठीक है, एंड डिवाइन मीटिंग एट द सेम टाइम। आप दोनों की मीटिंग नॉर्मल मीटिंग नहीं है कि हाँ आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो आप लोग मिल गए, आप लोगों ने सोचा तो आप लोग मिल गए, ठीक है, हैंग आउट कर लिया। नो, आप लोग अगर डिसाइड भी करोगे तो उसमें डिवाइन की प्रेजेंस, एंजल्स की प्रेजेंस, एनर्जीज़ का अलाइनमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे जो लड़की है वो सनफ्लावर में स्टार बना रही है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, स्टार दिख रहा है, और यही जो सनफ्लावर है, ठीक है, ये पहुँचा है पूरे तरीके से, इस घूम घूम के नेक्स्ट पर्सन की तरफ पहुंचा, नेक्स्ट पर्सन ने उस फ्लावर को पकड़ लिया है। ठीक है, सो हाउ ब्यूटीफुल दिस थिंग इज़, हाउ ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। लाइक आप इन दोनों पिक्चर्स से डिविनिटी को कैच कर सकते हो, आपकी जीवन साथी के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसा टाइप का होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो जैसे ही छोड़ दोगे ना उम्मीद, उसी टाइम पे ये इंसान अचानक से आपके लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है, एकदम द लवर्स कार्ड है, अचानक से आ जाएंगे। ठीक है ना, इस इंसान के साथ मीटिंग के आपके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, थ्रू डेटिंग ऐप्स, ठीक है, थ्रू एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह, डेटिंग ऐप्स। ठीक है, कोई फ्रेंड भी आपको मिला सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड है। ठीक है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड ने अचानक से किसी पार्टी में या कहीं जगह किसी वीकेंड में मिला दिया आपको। ठीक है, वर्क प्लेस, या फिर आप बोलिए कि ट्रैवलिंग के थ्रू, ये सब में आपकी मीटिंग नहीं होगी एज सच वे में। ठीक है, मुझे यहाँ पर मेजर दिख रहा है कि सडन मिलेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, डेटिंग ऐप्स में। ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड आपको मिलवाएगा कि चलो देखो ये मेरा फ्रेंड है, ये ऐसे वगैरह वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, इस तरह किसी कोई एक बीच में होगा, एंजल्स होंगे बीच में। ठीक है, तो किसी एक ब्यूटीफुल तरीके से ही आप दोनों की मुलाकात होगी, इंट्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि टकरा गए रास्ते में अचानक से। ठीक है, ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। तो मेजरली ऑनलाइन नज़र आ रहा है, देन नज़र आ रहा है कि किसी एक रिलेटिव, कज़िन, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड, या कोई पेरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पेरेंट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत फ्री हो आप, तो आपके पेरेंट भी हो सकता है कि आपको मिला दे। और जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे, आप इस इंसान को मिल के आपका ऐसा फील होगा कि पूरा मतलब हेवन में पहुंच गए हो डायरेक्ट। इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना पीसफुल सुकून, इस इंसान के चेहरे में एक बड़ा सा स्माइल, ग्लोइंग सा स्किन इस इंसान का। इस इंसान को जब आप देखोगे स्माइल फेस करते, आपके अंदर की ऑटोमेटिकली हीलिंग आ जाएगी। ठीक है, एंड क्रिएटिविटी में भी आप लोग मिल सकते हो, लाइक क्रिएटिव इवेंट्स हो गया, या क्रिएटिव वर्कशॉप्स जहाँ पे आप किसी तरीके के पेंटिंग, पोटरी, या कोई भी क्राफ्ट का काम, कोई भी वर्कशॉप करने गए हो, उसमें भी मिल सकते हो। ठीक है, या कोई एक शॉर्ट टर्म
क्लासेस जो होते हैं ना, शॉर्ट टर्म क्लासेस, कुछ सीखने का, लैंग्वेज सीखने का, योगा सीखने का, ठीक है, या कोई पेंटिंग सीखने का, सिंगिंग सीखने का, म्यूज़िक सीखने का, डांस सीखने का, ऐसा कोई भी जो छोटा छोटा वर्कशॉप्स होता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, वैसे टाइम में भी आप दोनों मिल सकते हो उसी जगह पे, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन मीटिंग आप दोनों का होगा, नो 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 डाउट। चलिए इंप्रेशन चेक करते हैं फटाफट। अट्रैक्शन, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद कर लेंगे। उनको ऐसा फील होगा कि दे नीड टू नो यू अ लॉट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा जानना है, आपके साथ कनेक्ट होना है, आप इतने खूबसूरत हो, मतलब पूरे भीड़ में भी आप दोनों मिलोगे तो इस इंसान की नज़रें आपसे हटेंगे नहीं। इनका कांस्टेंट फोकस आप पे बना रहेगा, कैसे आपको इम्प्रेस करे, कैसे आपसे बात आगे बढ़ाए, कैसे आपको जाने अंदर से, कैसे आपको पहचाने, ठीक है, कैसे आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और फर्स्ट मीटिंग में भी ऐसा नहीं होगा कि अगर सडनली भी मिल रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो एटीट्यूड में रहेंगे, ईगो में रहेंगे या बात नहीं कर पाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। बहुत जॉली तरीके से, बहुत फ्रेंडली नेचर के साथ ये आपको अप्रोच करेंगे एंड आपसे बातचीत करेंगे। एंड फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी ढेर सारी बातें होगी, ढेर सारी, ठीक है। सो अगर आप ऑनलाइन मिलके भी मिलने जाते हो या डेटिंग ऐप्स के थ्रू भी मिलने जाते हो तो आप दोनों बहुत ज़्यादा बातें करेंगे अपने लाइफ के बारे में, दोस्तों के बारे में, पर्सनल चीज़ों के बारे में। तो बहुत सारी डीप कन्वर्सेशंस आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही हो जाएगी। ये इंसान आपको बहुत कंफर्टेबल फील करा देंगे क्योंकि आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। फर्स्ट मीटिंग में इतने आप इतने अच्छे लगोगे ना कि इनको ऐसा लगेगा कि यही मौका है, ये मौका अगर हाथ से छूट गया तो फिर शायद हम कभी मिल भी नहीं पाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो वो कर लेना है। प्लेफुलनेस, ओ माय गॉड, तो आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेट हो जाएगा फर्स्ट मीटिंग में ही। जैसे ही आप इस इंसान से मिलोगे ना, आपको भी ऐसा फील होगा कि वाओ, ये इस इंसान के साथ तो मैं बहुत अच्छे से जेलप कर पा रही हूँ या जेलप कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइट वेटेड फील हो रहा है, मुझे इस इंसान से सच में बात करने का मन कर रहा है, अपने अंदर की बातों को एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, इस इंसान के साथ कुछ एडवेंचरस सा, एक्साइटिंग सा मन कर रहा है। एंड चांसेस भी रहेंगे कि फर्स्ट मीटिंग में भी आप दोनों साथ में कहीं घूमने चले जाओ या कुछ काम, कोई क्राफ्ट का काम करो, साथ में कोई गेम खेलो या साथ में कोई पार्क वगैरह में चले जाओ, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो आपको ऐसा मन होगा कि ओ माय गॉड, मुझे क्या मेरा एक एंजल मिल गया है, ठीक है। तो आपको अंदर से ऐसा फील नहीं होगा कि वाओ मुझे ये पसंद है, मुझसे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ घर बसाना है, बट आपको ऐसा इंप्रेशन फील होगा कि दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, मे बी ये कोई एंजल है। आपको अंदर से फील होगा ना कि आप एक एंजल के साथ मीट कर रहे हो, एक एंजल के साथ हैंग आउट कर रहे हो, मतलब आपको ह्यूमन बीइंग की फीलिंग ही नहीं आएगी उस इंसान से। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है सुनने में, बट जब आप महसूस करोगे ना, जब रियल में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आप आके मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा फील हुआ है। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, इतना डिवाइन फीलिंग है कि आपको ऐसा फील होगा कि कोई एक एंजल आया है, ठीक है, इंसान के रूप में, एंड उनके साथ आप बात कर रहे हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको अच्छे से जान रहे हो, और उनको उनको देखने से ही आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर इन सम अदर वर्ल्ड, ठीक है। एंड फर्स्ट मीटिंग में आपके हग होने के चांसेस भी हैं कि आप एक दूसरे को हग करो, ठीक है ना। ये बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है, सो डोंट गेट ऑफेंडेड, बहुत कम लोगों के लिए, बट येस चांसेस आर देयर। तो जो मुझे दिखा मैंने आपको बताया। एंड अब देख लेते हैं टाइमिंग मीटिंग का। ओ माय गॉड, वेरी डिवाइन। पाइल नंबर 2, यू आर सो लकी, यू डोंट हैव इवन एनी आइडिया, डोंट हैव एनी आइडिया। और आपके लाइफ पार्टनर का मैं तो क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब फर्स्ट मीटिंग में इतनी अच्छी एनर्जी है तो वो इंसान कितने अच्छे होंगे, ठीक है। द डेविल, ओ माय गॉड, ओके। सो देखिए सीधी बात है, यहाँ पर आपके टाइमिंग में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट आप उसमें बंधे हुए हो। तो आपका किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, किसी को प्लीज़ कर रहे हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो, किसी बुरे एडिक्शन में अटके हुए हो, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे हो। तो कोई एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको निकलना चाहिए, नहीं निकल रहे हो, इसलिए एनर्जी ब्लॉक्ड है और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से भी नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है। तो आपको मेजर डिसीजंस लाइफ में लेनी होंगी, सही चीज़ों को चूज़ करना होगा, ठीक है। और जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही है, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उससे निकलना होगा। जैसे ही निकल जाओगे मीटिंग हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 2-3 महीनों के अंदर आप इस इंसान को मिल लोगे, कुछ लोगों के लिए आपको 1 साल का वक्त भी लग सकता है। देखिए डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे कि आप कितने ज़्यादा अपने अंदर के टॉक्सिसिटी को हटा देते हो, अपने लाइफ से जुड़े हुए टॉक्सिक लोगों को, एनर्जीज़ को हटा देते हो, हेल्दी डिसीजंस चॉइसेस बनाते हो। जितने जल्दी बना लोगे आपको ये इंसान मिल जाएंगे। आप इस इंसान को 10-15 दिन में भी मिल सकते हो अगर उस चीज़ पे काम कर सकते हो तो, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा।
अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।